हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे फेमा एक्ट के ऊपर, एक केस स्टडी के ऊपर। तो आइए देखते हैं ये केस स्टडी। ये आरटीपी 2021 दिसंबर में ये केस स्टडी थी। देखिए, एनर्जी फूड एंड बेवरेजेस लिमिटेड, स्वाभाविक है, आप एक हो गए कंपनी, शॉर्ट में नाम दे रखा है। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है एट विकाजी कामा पैलेस, न्यू दिल्ली। आप एक रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर हैं और कई तरह के एनर्जी, फूड, ड्रिंक वगैरह बनाते हैं। मार्केट बेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट इन इंडिया इज मच वाइडर इन कंपैरिजन टू सो मेनी अदर कॉम्पिटिटर्स। तो नेचुरल है, आपका अच्छा काम है। सो इट इज एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर एक्सपोर्ट मार्केट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में यहां बताया गया है कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ इस तरह से ये डायरेक्टर्स हैं, उनके नाम वगैरह लिख के दे रखे हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखिए दो प्रकार के हैं, फंक्शनल बताए हैं और इंडिपेंडेंट भी बताए हैं। तो उनका नाम दे रखा है। ये मिस गीतिका देवी, इससे संबंधित कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। तो देखिए, जब आप केस स्टडी अटेम्प्ट करते हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड हमें एमसीक्यू आते हैं, तो किस तरह से उन्हें अटेम्प्ट करना चाहिए ये भी हम चीज सीखते हैं। तो नॉर्मली मेरा मानना ये होता है कि जब बड़े बड़े पैराग्राफ दे रखे होते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ करके उसके ऊपर क्वेश्चन देख लेना चाहिए। बट समटाइम्स छोटे छोटे पैरा होते हैं तो आप पूरा भी पढ़ सकते हो। तो हमें एग्जाम में ये ध्यान रखना होता है कि स्टडी बहुत बड़ी है, 3-4 पेज की है, तो आप पूरा 3-4 पेज पढ़ेंगे और फिर एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हो पाएगा, क्योंकि आप भूल जाएंगे। तो बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं, बड़ा केस स्टडी है, तो एक पैरा पढ़ के देख लीजिए कोई क्वेश्चन है उस पर। तो इस तरह से ये भी आपने इस चीज सीखना है। तो यहां आप देख रहे हैं छोटे छोटे पैरा हैं, तो नाम आपको दोबारा आके देखने पड़ सकते हैं। मुझे तो थोड़ा पहले मालूम था कि ये फंक्शनल जो डायरेक्टर है, इनसे रिलेटेड कोई पर्सन है। अब है एक मिस्टर अनिल कुमार, जो कि वेल वर्स्ड हैं लीगल एंड रेगुलेटरी मैटर्स में, कंपनी के सीएस हैं। और द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, आपने जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग से पैसा कमाया है पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर में दे रखा है। अब देखिए, जितना आपने फेमा पढ़ा है, आप जब पढ़ते हैं आपके दिमाग में आ जाता है ये पॉइंट मैंने कहां पढ़ा था। तो याद कीजिएगा, हम रूल नंबर 5 शेड्यूल नंबर 3 किसका पढ़ते हैं? फेमा रूल्स करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस 2000 पढ़ते हैं। उसमें हम पढ़ते हैं कि इंडियन जो कॉर्पोरेट होते हैं वो डोनेशन बाहर दे सकते हैं, और वो डोनेशन दे सकते हैं, उसके ऊपर हम एक मॉनेटरी लिमिट पढ़ के चलते हैं कि आरबीआई से अप्रूवल नहीं लेना होता अगर वो 5 मिलियन यूएसडी और 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स कितनी पिछले 3 साल का विच एवर इज लेस होता है, पिछले 3 साल का। तो देखिए, जब केस स्टडी पढ़े, जो पॉइंट आपने पहले ही लॉ में पढ़ा तो उसके ऊपर पहले ही सॉल्व कर लेना चाहिए। जैसे मैं सीधा सीधा कहूंगा पिछले 3 साल, मोस्ट प्रोबेबली ऑब्वियसली 4 साल दे रखे हैं, और ये हमें दे रखा है ऑफ द प्रीवियस, देखिए वर्ड भी है प्रीवियस 4, तो हमें वो 3 साल देखने होते हैं। तो इन तीनों सालों का आप क्या करेंगे? टोटल करेंगे, और आप चाहे पहले ही 1% कंप्यूट कर सकते हैं, और उसको हमें कंपेयर करना होता है 5 मिलियन यूएसडी से, और हम क्या लेके चलते हैं? विच एवर इज लेस अलाउड होता है, आप ये डोनेशन दे सकते हैं बिना आरबीआई के अप्रूवल के। तो ये एक तरीका होता है, जैसे आप एग्जाम में केस स्टडी अटेम्प्ट कर रहे हैं कि क्या पैरा है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, जबकि हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। आगे देखिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कंपनी ने इंपोर्ट किया है मशीनरी कॉस्टिंग 60 लाख की, जो कि कह रहा है फ्रॉम ए रिप्यूटेड मैन्युफैक्चरर ऑफ सिंगापुर। मशीन को देखते ही आपके जहन में आता कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, राइट। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है, जब इसकी पेमेंट करनी थी तो हमने इसे रीपे करना है 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में। तो देखिए, एक तरह से आपने उधार में कोई चीज ली है, तो हम उसे क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म क्रेडिट। तो हम पढ़ के आते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन 2J के अंदर, जहां हम पढ़ते हैं पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड एंड अदर करंट बिजनेस एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट एंड बैंकिंग फैसिलिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसमें हम ये पढ़ते हैं मास्टर डायरेक्शंस जो इंपोर्ट किए उसके मुताबिक कि अगर 6 महीने तक कोई पैसा देना होता है तो वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है, ना कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो यहां 5 महीने लिखा है, तो ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रहेगी। तो कहता है कंपनी ने पैसे दे दिए हैं, मशीनरी डिलीवर होगी और आपकी फैक्ट्री में इंस्टॉल हो चुकी है। देयर आफ्टर
कहता है कंपनी प्रपोज कर रही है वो $7500 एडवर्टीजमेंट में लगाना चाहती है फॉरेन प्रिंट मीडिया के अंदर। तो देखिए हम इसमें पढ़ के क्या आते हैं, हम पढ़ के आते हैं भैया रूल नंबर 4 शेड्यूल नंबर 2 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000 कि अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है जब आप ये फॉरेन प्रिंट मीडिया में पैसा वगैरह लगाते हैं, लेकिन वो किसको लेना पड़ता है? अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं या आप क्या हैं स्टेट गवर्नमेंट है, प्रोवाइडेड आप पैसा कितना खर्च करें, मोर देन $10,000। पहली बात हमने तो क्लियर पढ़ा है कि आप हैं ही क्या, एक लिमिटेड कंपनी है, तो आपके ऊपर तो वो अप्रूवल लेने वाली बात ही नहीं है और अमाउंट आप ये देख रहे हैं 7500 ही है। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी देखिए ये पॉइंट आ गया आपके सामने कि डोनेट करना चाहती है $2 लाख एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन पे, जिसमें वो लिमिट मैंने आपको बता दी थी 5 मिलियन या 1% फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स का पिछले 3 साल के टोटल का विचेवर रिजल्ट, जहां आरबीआई से पूछना नहीं पड़ता है। और उसमें हम कंडीशन पढ़ते हैं इंडियन कॉर्पोरेट बाहर पैसा दे रहा है चेयर में या फंड में या कोई ऐसे एसोसिएशन को जो आपके फील्ड ऑफ बिजनेस है, तो ये साफ लिखा है इन द फील्ड ऑफ बीवरेजेस ही है। देयर आफ्टर Mr. J. Doshi, along with his family, had gone to Bhutan on a private visit. While returning to India, he brought with him Reserve Bank of India notes amounting to 75,000 denomination of ₹100। तो देखिए हम क्लियर पढ़ के आते हैं, जब इंपोर्ट से रिलेटेड है मास्टर डायरेक्शन 17, तो हम वहां पढ़ते हैं कि आप भारत के बाहर गए हैं और वहां से इंडियन करेंसी लेके आ सकते हैं नेपाल भूटान से। तो देखिए भूटान में गए हैं, नेपाल भूटान से जितना मर्जी आप पैसा भारतीय मुद्रा में लेके आ सकते हैं, बट कंडीशन ये होती है अप टू डिनोमिनेशन ऑफ ₹100 होना चाहिए। तो बिल्कुल आप ला सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देन ये देखिए गीतिका देवी जी आ गई जो हमारी फंक्शनल डायरेक्टर थी। ये भी अपने बेटे को ऑफन विजिट्स हर सन स्वप्निल जो कि यूएसए मिशिगन में रहते हैं। शी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम मिशिगन ऑन जुलाई 2018, spent some time with her younger son Karthik and her mother in New Delhi, but left again on September 5, 2018। तो इसी से पता चल रहा हमें पक्का ये क्वेश्चन किस पे पूछेगा, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जो हम पढ़ते हैं 2B के अंदर, PROI हम पढ़ते हैं 2W के अंदर, और ये मालूम है आपको यहां हम पढ़ते हैं 1 से लेके 4 क्लॉजेज आती हैं, जिसमें से हम ये जानते हैं कि इंडिविजुअल के लिए पॉइंट क्या लगता है, आप मोर देन 182 डेज कहां रहे हो भारत में ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और उसी में हम ये भी पढ़ते हैं कि ये क्लॉज नहीं लगती अगर आप हिंदुस्तान से बाहर जा रहे हैं बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, राइट, एम्प्लॉयमेंट के लिए या कोई अनसर्टन पीरियड के लिए जहां आपकी इंटेंशन होती है। ये तो अपने बेटे को मिलने जा रही हैं और देखिए ये हमें टाइम पीरियड कंप्यूट करना पड़ेगा। और देखिए जुलाई 2018 की बात हो रही है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि 18-19 की बात हो रही है। और 18-19 में अगर मैं कंप्यूट करने की कोशिश करूं तो देखिए हमें क्या लिखा है कि वो भारत में आती हैं फ्रॉम मिशिगन ऑन जुलाई 2, 2018 और ये दोबारा सितंबर में फिर चलेगी बाहर। तो देखिए जुलाई से अगर मैं सितंबर तक टाइम पीरियड कंप्यूट करूंगा तो इंडियन जो टाइम पीरियड है वो 182 को क्रॉस नहीं कर रहा है, बहुत थोड़ा टाइम पीरियड हुआ। लेकिन फिर देखिए वो भारत में फिर आ गई हैं नवंबर में, और लेकिन वो दोबारा से दिसंबर में फिर चलेगी। दोनों टाइम पीरियड को मैं ऐड करूंगा अगर 18-19, तो मुझे यहां पक्का पता है कि आंसर क्या निकल के आ रहा है, लेस देन 182 निकलेगा। तो अगर मुझे स्टेटस 19-20 का देखना पड़ गया तो मुझे सीधा सीधा मालूम है कि आंसर क्या निकल के आएगा, PROI। देन कहते हैं ये लिखा है मिस जो गीतिका देवी हैं वो भारत में आ गई 25 अप्रैल 2019 को और अभी तक वो इंडिया में ही है। अगर मैं 19-20 का देखूंगा 25 अप्रैल को अगर वो इंडिया में आ जाती हैं तो 19-20 में पक्का उनका स्टेटस ये बन जाएगा। तो अगर 19-20 में ये रहा तो हमें 20-21 का अगर आंसर देना पड़ गया तो मुझे मोटा मोटा मालूम है आंसर क्या आ जाएगा, PRI। तो देखिए ये था फटाफट मैंने जो बताने की कोशिश करी। पहला पर्सन अच्छा है, स्टार लिखा है मैंने। फ्रॉम द केस सिनारियो इट इज एविडेंट कि जो कंपनी इंपोर्ट कर रही है मशीनरी बाहर से एंड रीपेड 5 इंस्टॉलमेंट में, आपसे पूछा गया कोई ऑप्शन आप चूज करें। तो देखिए अब कौन सी ऑप्शन हम इसके अंदर चूज करेंगे। तो यहां पे जैसे मैंने पहले बता दिए थे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बन जाएगी। तो पहला तो कैपिटल दिख रहा है तो मैं इस पे तो काटा ही मार दूंगा। और ये क्या है, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। सेकंड मुझे ठीक लग रहा है और कहता है ये आप प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। अब तीसरा देखिए क्या लिखा है, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, और ये क्यों रीजन दिया है।
तो इसलिए ऑप्शन बी एंड सी में से आपको साफ दिख रहा है कौन सी ऑप्शन बेटर है, सी है। सो आई विल गो विद आंसर नंबर सी। तो इस तरह से कई बार हमें सीधा आप जंप मारोगे तो आप आंसर गलत लिख सकते हो, क्योंकि आपने कहा ये भी ठीक है, तो भैया पहले पूरे सारे चारों के चारों पढ़ने जरूरी है। फोर्थ मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन लिखा है। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि जो जे दोषी गए थे देखिए भूटान में और 75,000 ले आए थे, तो मैंने पहले बोल दिया था भैया ला सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली ऑप्शन दिख रही है इज परमिटेड, तो ठीक है, ये ऑप्शन मुझे सीधा सीधा देखिए कि ये करेक्ट ऑप्शन है, बट कोई और तो नहीं ऐसा लिखा। नॉट परमिटेड गलत है, इज परमिटेड और ये कह रहा है ओनली इन डिनोमिनेशन ऑफ 500, सो आई नो इट, दिस इज रॉन्ग। इज नॉट परमिटेड भी गलत है, ये परफेक्ट था, इन डिनोमिनेशन ऑफ व्हाट 100 रुपीज। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो देखिए इट इज नोटिस्ड फ्रॉम द केस सिनारियो कि गीतिका देवी जो एक डायरेक्टर है, भारत में रहती हैं, भारत के बाहर भी रहती हैं। तो देखिए आपसे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा गया है, और रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा गया है, 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन में ये नहीं बताया कौन से साल का, तो हमें ऑप्शन देख के बात करनी पड़ेगी। तो देखिए पहली ऑप्शन में वो क्या आंसर दे रहा है कि वो PROI है 19-20 में एंड PRI है 20-21 में। अगर आप नोटिस करेंगे यही मैंने ऊपर आपको सॉल्व करके पहले दे दिया था, PROI एंड PRI। तो जैसे क्वेश्चन मेरे को पैराग्राफ लगा, आई सॉल्व इट। अब देखिए एग्जाम में यही चीज आपने सीखनी, कैसे करें। तो आपको दिख रहा है ये पैरा अलग है, पक्का इसके ऊपर क्वेश्चन होगा, मींस दिस इज द माइंड यूज। मैंने तो सारा पहले पढ़ दिया, लेकिन आप देखिए हर पैरे से पता चल जाता है कि क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप पैराग्राफ वाइज भी क्वेश्चन को कर सकते हैं रादर देन पूरा स्टडी करें। तो ये मेरा एक सिखाने का भी यहां मकसद था कि ये गलतियां आपसे ना हो, क्योंकि जब एज ए स्टूडेंट आप पेपर में अटेम्प्ट करते हैं सारे पैरा पढ़ के आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो बेस्ट ये रहता है हर पैराग्राफ के ऊपर आप क्वेश्चन देख लो कोई है या नहीं है। तो देखिए, तो मेरे को सीधा सीधा ये ऑप्शन नंबर ए मेरे को आगे देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बाकी आप देखना भी चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था। आइए फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ में लिखा है कि आप एक सपोज मान लीजिए जो कंपनी थी आपकी बात पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना दी गई है, और कहता आपने 7500 भेजने एडवर्टीजमेंट के लिए फॉरेन प्रिंट मीडिया में। तो मैंने पहले बता दिया था कि रूल नंबर देखिए 4 शेड्यूल 2 के मुताबिक अगर आप PSU हैं 10,000 से ज्यादा हो तो ही आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी होती है। यह अमाउंट ही 7500 है, तो कोई अप्रूवल का आवश्यकता आपको नहीं है। तो पहला देखिए कह रहा है इज परमिटेड, आप कर लीजिए, लेकिन कहता है बट ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI, ये तो गलत है, हम जानते हैं। अगले में कहता है परमिटेड है विदाउट सीकिंग एनी अप्रूवल, तो हमें मालूम है कोई अप्रूवल अपने को लेना ही नहीं है। तो बी भी ठीक है, लेकिन हो सकता है कोई और ऑप्शन में वर्ड ये लिख दिया जाए विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, तो हमें देख लेनी चाहिए। तो नेक्स्ट कह रहा है अप्रूवल आपने लेनी है, नेक्स्ट कह रहा है आपने अप्रूवल लेनी है, तो पता ही चल गया भैया ऑप्शन नंबर कौन सी सही है, बी, क्योंकि हमें कोई अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। 5वां प्रश्न जो इसके ऊपर आता है वो ये है फ्रॉम द केस सिनारियो, कहता है ये एविडेंट है कि भाई कंपनी डोनेट करना चाहती है 2 लाख, वो जो मैंने इंस्टीट्यूशन की बात करी थी आपने ही फील्ड ऑफ बिजनेस से रिलेटेड। तो मैंने कहा था कि भैया यहां पे आपको क्या करना होगा, वो देखना होगा वो जो 3 साल है उसका 1% जो मैं पहले लिखा था उसका 1% आप निकालेंगे, उसको आप कंपेयर करेंगे किससे, 5 मिलियन से, जो मैंने कहा विच एवर इज लेस तक आपको RBI की अप्रूवल नहीं लेनी होती है, लेकिन उसके लेस से अगर अमाउंट ज्यादा हो तो आपको RBI की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो यहां पे जब आप उसका 1% देखिए, अगर आप सॉल्व करेंगे, यहां ये थी 3 लिमिट्स, तो देखिए बच्चों हमने जब इसका 1% सॉल्व करते हैं ये निकल के आता है 1,01,000, तो हमारी लिमिट क्या थी 5 मिलियन, और ये विच एवर इज लेस, तो डैट मीन्स अगर हम इतना पैसा देते हैं हमें RBI से पूछना नहीं है, लेकिन हमने क्वेश्चन में देखा हमें कितना देना है $2 लाख, तो डैट मीन्स हमें RBI से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो आइए हम ऑप्शन देखते हैं। सो देखिए पहली ऑप्शन है, कहता है आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, इज नॉट परमिटेड, भैया ऐसा कुछ नहीं है। अगले में भी कह रहा है नॉट परमिटेड, परमिटेड तो है। तीसरे में जाइए इज परमिटेड 2 लाख, लेकिन आपको प्रायर अप्रूवल RBI की लेनी पड़ेगी, तो यही हमने सॉल्व किया था कि यस लेनी पड़ेगी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।